बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जुहान किचन गार्डन में अमजद अली हाजिर खिदमत है। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि आप अपने घर पे मटर पिया कैसे उगा सकते हैं। बहुत ही आसान है दोस्तों। सबसे पहले जो बात है, आपने वो ऐसी बास्केट लेनी है, क्योंकि ये बेल वाली सब्जी होती है। तो इसके लिए आपने जो बास्केट ले लें तो ज्यादा बेहतर है। अगर गमला है तो वो भी ठीक है। उसकी गहराई कम अज कम जो है ना, वो आपकी 10 से 12 इंच होनी चाहिए। 10 से 12 इंच उसमें मिट्टी होनी चाहिए। और मिट्टी को आपने अच्छी तरह फर्टिलाइज कर लेना। मिट्टी आपकी सोगी होनी चाहिए, जिससे आपके पौधों के रूट बड़े अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। तो मिट्टी आपने जब लेनी है, तो उसमें दोस्तों सबसे बेहतर जो खाद है, आप अपने घर में ऑर्गेनिक करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे बेहतर खाद जो है ना, वो अपना गोबर की कंपोस्ट खाद है, जो जिसे कऊ डंग भी कहते हैं, या मिन्योर, डिकम्पोज्ड मिन्योर कहते हैं। मिट्टी गमले में थोड़ी होती है, उसी से उसने खुराक लेनी है। तो आप 30 से 50% तक आप उसमें मिट्टी में गोबर की खाद मिला लें, या 30% गोबर की खाद और उसमें 30% जो है ना लीव कंपोस्ट मिला के, तो मिट्टी आपकी इस तरह से सोगी हो जाएगी। ये देखिए, ये बहुत बहुत लाइट वेट और सोगी हो जाती है। तो इसमें आपने प्लांटिंग करनी है मटर की। अब मटर की प्लांटिंग करने से पहले आपने जो सीड लेना है दोस्तों, वो अच्छे वाला सीड लेना है। आपने अच्छे वाला सीड लेके उसको ओवरनाइट के लिए पानी में भिगो देना है। 1 हफ्ते में आपके पौधे जर्मिनेट कर आएंगे। लेकिन अगर आप बीज को ड्राई ही लगा देते हैं, तो वो तकरीबन आपको 7 से 17 दिन, 8 से 17 दिन ले जाता है जर्मिनेट होते हुए। इसलिए आप बीज को पानी में सोक कर लें ओवरनाइट के लिए, 24 घंटे के लिए। बाद में उसको निकाल के ड्राई कर लें, ताकि जो बीज है वो पानी से अच्छी तरह वो पी लें, जितना पीना है, सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद आपने प्लांटिंग करनी है। अब दोस्तों, प्लांटिंग के 2 तरीके, एक तो आप ऐसे प्लेन में भी कर सकते हैं, जैसे ये प्लेन है। दूसरा तरीका ये है कि आप इसका बेड बना लें। बेड से क्या होता है, इस तरह से आप इसको 2 हिस्सों में डिवाइड, सेंटर में पानी रहेगा, और उससे आपके बीज को, ये देखें, आपके बीज तक सिर्फ नमी पहुंचती रहेगी। पौधे के रूट्स नरम मिट्टी में रहेंगे और वो बड़ी अच्छी तरह ग्रोथ करेंगे। आप प्लेन क्यारी में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप बेड बना लेते हैं तो वो ज्यादा बेटर है। मटर के लिए पाया जिसे कहते हैं, प्या कहते हैं, उसके लिए आपका ऐसे खेलियां बना लेना, बेड बना लेना। अगर आप लगा रहे हैं टोकरी में तब भी बना लें, प्लेन जमीन पे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप ग्राउंड में लगा रहे हैं तो फिर खेलियां लाजमी बनाएं, तो बेड लाजमी बनाएं। बेल होती है लंबी सी, उसको आप नेट के जरिए या सेंटर में नेट लगा दें, या स्टिकें खड़ी कर दें उनके साथ। वो जो बेल है वो सपोर्ट करके ऊपर जाएगी, जमीन पे नहीं लेटेगी। उसको उसमें फ्रूटिंग अच्छी होगी, उसमें फ्लावरिंग अच्छी होगी। तो दोस्तों, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग के लिए जो होता है ना, वो फास्फोरस पोटाशियम वाली खाद लाजमी है। और जिन दोस्तों के पास ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट नहीं है इनके लिए, तो वो अपने मिट्टी में, यानी कि जैसे ये एक बास्केट है, इसमें 1 टेबल स्पून डीएपी का मिक्स कर दें। डीएपी में जो फास्फोरस काफी ज्यादा होती है और नाइट्रोजन कम होती है। तो हमारे ये जो मटर के पौधे होते हैं, अगर आप इसमें एनपीके डालना चाहते हैं, तो वो भी 10-10-10 बराबर की जो है ना वो देनी है, क्योंकि इसके लीव जितने ग्रीन अच्छे होंगे उतना ही फ्रूट भी अच्छा आएगा। यानी कि ये देखें, एक पौधा, ये मेरा एक पौधा, एक यहाँ एक यहाँ, यानी कि 3 इंच का फासला रख के आपने पौधे लगाने हैं। 3 इंच का फासले से कम ना करें, इतना फासला रहने दें, उससे पौधे आपके ज्यादा हेल्दी होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, हम जो अपने क्यारी में मिट्टी है, इसको पानी दे देंगे आराम से, ये देखें, ताकि हमारा जो बेड है उसमें मॉइस्चराइज आ जाए, नमी आ जाए। और जहां पर तक नमी आएगी, मॉइस्चराइज आएगा, हम उसी सतह के करीब जो है ना वो मटर के बीज लगा देंगे। तो ये चंद एक बातें हैं दोस्तों, आप अपने घर में बेहतरीन तरीके से इसको उगा सकते हैं। लेकिन आप फ्रूट किसी भी प्लांट से जो गमले में लगाते हैं, उसी शक्ल में ले सकते हैं। जब आप मिट्टी को अच्छी तरह फर्टिलाइज करेंगे, बाद में देखभाल करेंगे, उसके लिए जो उसको रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट है वो पूरे देंगे, तब भी आप उसका फायदा हासिल कर सकेंगे। वरना जो है ना, वो आपको वो उसका खातिर खा फायदा नहीं होगा। अगर आप नर्सरी से मिट्टी ला के बस डायरेक्ट उसमें सीलिंग कर देते हैं, तो उसमें मिट्टी में जान नहीं होती। वो पानी से, दरिया से निकली हुई मिट्टी होती है, धुली हुई मिट्टी होती है। उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट मौजूद नहीं होते जो हमारे पौधों को चाहिए। पानी दे दिया बेड में, अब जो नमी हमारे बेड के करीब आ जाएगी। पानी देकर बेशक थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, छोड़ने के बाद आप सीलिंग करें। जब सीलिंग करनी है, तो आपने पौधे का पौधे से फासला 3 इंच का रखना है। उससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, आपका पौधा अच्छे तरीके से सर्वाइव करेगा। तो अब आपने ये देखें, फिंगर की मदद से, ये देखें, यहाँ पे, यहाँ पे
यहाँ पे 3 इंच का यार कोई मेजरमेंट बना लें, या जो सेंटर वाली मेरी फिगर है ना वो 3 इंच की पूरी है, तो इस तरह हम 3-3 इंच के इसके बीज लगा देंगे। इसी तरह दूसरी साइड में भी ऐसे हम पहले निशान लगा लेंगे 3-3 इंच पे। ये देखें 3-3 इंच के फासले पर ऐसा निशान लगा के फिर हम सील्डिंग कर लेंगे। तो दोस्तों अब मौसम बेहतरीन, 15 अगस्त आज हो चुकी है, तो आज जो है ना आपकी जितनी भी सब्जियां हैं अब उनके लिए मौसम सही हो गया, जो सर्दी की सब्जियां। अब देखें आपने बीज को इस तरह से रखना है उसके अंदर, हाँ 1 पौने इंची से 1 इंच आपने गहरा बीज लगाना है इसका। पौनी इंची से लेकर ये देखें ये पौनी इंची है और ये पूरा इंच है पूरा मेरा, इतना गहरा आपने सीड को मिट्टी में दबाना है इस तरह से। 1 इंच या पौनी इंच गहरा ऊपर आपने ऐसे मिट्टी कर देनी है। इस तरह आपने अपनी सीडिंग कर लेनी है, यानी कि इससे कम बीज का गहराई नहीं रखनी है आपने, कम से कम 1 इंच गहरा ही बीज इस तरह लगाएं। ये देखें इस तरह 1 इंच गहरा इसमें वो बना लें। ये देखें 1 इंच गहरा बीज चला गया, इसके ऊपर मिट्टी दे दी। इसी तरह आपने तमाम सीडिंग कर देनी है। ये मेरी बास्केट तकरीबन 10 इंच की चौड़ाई है इसकी, तो इसमें हमारे तकरीबन 12 से 14 बीज लगेंगे। आप भी इसी तरह बीज लगा के उसको छोड़ दें, और ये आपको इंशाल्लाह, मैं बीज चूंकि बोए हुए थे, गीले थे, उन्होंने पानी को सोख कर लिया था, तो अब ये हमारे सीड जो है ना इंशाल्लाह 1 हफ्ते बाद जर्मिनेट शुरू कर देंगे। अगर आपने बीज को ड्राई लगा दिया तो वो तकरीबन 2 से भी ज्यादा हफ्ते का टाइम ले सकते हैं, यानी कि 17-18 दिन ले सकते हैं। तो ये दोस्तों आपको जैसे ही आपने आज लगाए हैं तो पूरे 60 दिन के बाद इंशाल्लाह आपकी मिट्टी अगर जरखेज है, फर्टिलाइज है, तो 60 दिन के बाद आपको मटर तोड़ने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि वीडियो कैसी लगी। नए दोस्त भी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों को अल्लाह हाफिज।